we are going to learn about several usernames and passwords, guessing technique methods. Please understand, here I am talking about guessing password technique methods. So kindly understand and please remember the software that I am going to share with you, that is also useful regarding to password guessings. So password guessing, it's a base thing where you are going to entering any system, that is called authentication scheme. And most of the common web applications have always kind of password guessing technique as a basic attack techniques. लोग क्या करते हैं, उसको गेस करते हैं, जैसे कि रूट यूजर नेम है तो रूट उसका पासवर्ड होगा, एडमिन उसका यूजर नेम है, एडमिन उसका पासवर्ड होगा, ऐसे वो गेसिंग करते हुए प्रोबेबली देयर आर टू टेक्निक्स. हम मैन्युअल टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं, हम ऑटोमेटिक टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर जो ऑथेंटिकेशन पेज होता है उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो पासवर्ड गेसिंग करने के लिए वो कई सारे सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं. सो देयर आर फर्स्ट टेक्निक दैट इज कॉल्ड मैन्युअल पासवर्ड गेसिंग टेक्निक्स. इन अ मैन्युअल पासवर्ड टेक्निक बहुत टीडियस है, आपको बहुत 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 टाइम वेस्ट हो सकता है, बट ये जो चीज है मैन्युअल पासवर्ड टेक्निक्स वो कई सारे लोगों को फेवरेट भी है, और उनके गेसिंग में कैसे कैसे पासवर्ड होते हैं लेट मी शो यू. पहले तो सब लोग ट्राई करते हैं यूजर नेम भी खाली हो यानी कि नल, पासवर्ड भी खाली हो यानी कि नल, पहला ये ट्राई होता है. सो दोनों खाली जगह पे रखकर आप लॉगिन बटन प्रेस कर देते हो, तो क्या वो सक्सेसफुली एंटर हो जाता है नहीं होता है वो देखते हैं. दूसरी जगह पे आप रूट यूजर नेम रखते हो तो सामने पासवर्ड के गेसिंग देखिए, नल हो सकता है, रूट हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, एडमिन हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, कंपनी का नेम हो सकता है, ये सभी सारे पासवर्ड के गेसिंग है. यहाँ जो लिखे हैं ये फर्स्ट कॉलम में उसको यूजर नेम गेसिंग कहते हैं, और यहाँ पे राइट साइड पासवर्ड गेसिंग कहते हैं. ये टेक्निक मैन्युअल टेक्निक है, आपको अपनी तरह से उसको गेस करना है और ट्राई टू एंटर इनटू द सिस्टम, और टारगेटेड सिस्टम को आपको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है. जो मैन्युअल पासवर्ड गेसिंग टेक्निक है वो बहुत बहुत वीक पासवर्ड के लिए ही काम आ सकता है. प्लीज अंडरस्टैंड, अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो वहां काम नहीं आ सकता. बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आप क्या यूज करते हो, आप अल्फाबेट्स यूज करते हो. उसमें दो प्रकार के अल्फाबेट्स है, अपर केस भी होते हैं, लोअर केस भी होते हैं. न्यूमेरिकल वैल्यू भी यूज कर सकते हो, आप सिंबल भी यूज कर सकते हो, और ये तीनों के अलावा अगर आप अदर फॉर्म में भी आप रखना चाहते हो तो ये रख सकते हो. सो कभी कभी आपको ऑटोमेटेड टूल की जरूरत होती है, और ऑटोमेटेड टूल क्या करता है, एंटायर डिक्शनरी ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड वो गेस करने के लिए हेल्प करता है. सो कई सारी रेडीमेड ऐसी डिक्शनरी भी है जो वाइडली अवेलेबल है, जो आपके पासवर्ड को हेल्प करने के लिए, पासवर्ड और यूजर नेम को गेसिंग करने के लिए हेल्प करता है. सो ऑटोमेटेड पासवर्ड टेक्निक है, उसमें दो प्रकार के अप्रोच है. जो ऑटोमेटेड पासवर्ड गेसिंग टेक्निक है उसमें दो प्रकार के अप्रोच है. उसको पहला अप्रोच कहते हैं डेप्थ फर्स्ट अप्रोच, एंड सेकंड वन कहते हैं ब्रेथ फर्स्ट अप्रोच. ये दोनों अल्गोरिदम के टाइप है, उसमें मैं पहला आपको समझाने जा रहा हूं, उसका नाम है डेप्थ फर्स्ट अप्रोच और डेप्थ फर्स्ट अल्गोरिदम. यहाँ क्या करते हैं, डेप्थ फर्स्ट अल्गोरिदम्स ट्राई विथ पासवर्ड कॉम्बिनेशन, हम पासवर्ड का कॉम्बिनेशन लगाते हैं फॉर द यूजर नेम, कोई एक यूजर नेम के लिए, जब तक हमको नेक्स्ट यूजर नेम आना जाए. यानी कि आपके पास जितने भी पासवर्ड है उनको एक यूजर नेम के लिए हम अप्लाई करेंगे. जैसे कि रूट पासवर्ड है रूट के लिए, पासवर्ड है रूट के लिए, और एडमिन है रूट के लिए. यानी कि रूट एक ही नाम है, रूट यूजर नेम है, जबकि हमने यहाँ रूट, एडमिन और पासवर्ड जो डाला वो पासवर्ड से, उसका कॉम्बिनेशन एक यूजर नेम के लिए करते हैं बिफोर ट्राइंग टू द नेक्स्ट यूजर ऑनिंग. यानी कि दूसरे यूजर नेम के लिए पहले हम एक ही चीज को मल्टीपल पासवर्ड के लिए अप्लाई करते हैं, और वो वेरी क्विकली होता है. आप 100 and thousands ऑफ अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज ऑफ वी हैव अ सेम अकाउंट विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये आप नहीं करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर करेगा, इसलिए उसको ऑटोमेटेड पासवर्ड गेसिंग कहा जाता है. ब्रीथ फर्स्ट अल्गोरिदम में क्या होता है,
ब्रेथ फर्स्ट एल्गोरिदम में आप कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम करते हो, यूजर नेम बदलते रहते हो, लेकिन पासवर्ड एक ही रहता है। जैसे कि मैंने पासवर्ड का नाम रखा है, पासवर्ड गेसिंग, पासवर्ड जो मेरे पास है उसको पासवर्ड ही रखा है, उसका नाम पासवर्ड है, लेकिन उसका यूजर नेम बदलेंगे। जैसे कि रूट है, एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वैसे ही उसका यूजर नेम बदलते जाएंगे, लेकिन पासवर्ड एक ही रहेगा जिसका नाम होगा पासवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, so because of authentication attempt not made consecutively against the same account, आप एक अकाउंट के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अलग अलग अकाउंट के काम कर रहे हो, तो कभी कभी आपका जो लॉक होने का चांस है वो कम हो जाता है। कभी क्या होता है, आप एक ही अकाउंट पे मोर देन 2 और मोर देन 3 और मोर देन 5 ट्रायल करोगे तो वो अकाउंट लॉक हो जाएगा। आप अपने मोबाइल में भी देख लीजिए, आपका पैटर्न 2 या 3 बार अगर गलत से हो जाता है तो वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। सो ये चांस हो सकते हैं आपके ऑनलाइन अकाउंट के लिए भी, लेकिन यहाँ क्या होता है, पासवर्ड सेम है, यूजर नेम बदलते जाते हो, सो यहाँ लॉक करने का चांसेस कम हो जाता है। सो देयर आर सेवरल ऑटोमेटेड वेब पासवर्ड गेसिंग टूल्स। लेट मी शो यू। दिस इज द फर्स्ट टूल, दैट इज कॉल्ड हाइड्रा टूल एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। HTTP बेसिक के साथ ये काम करता है, और बेसिक ऑथेंटिकेशन हैज फेयर शेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। यस, मैंने कल आपको अपने व्हाट्सएप में उसका थोड़ा सा बेसिक ऑथेंटिकेशन क्या है उसका एक PDF भेजा था। अगर आपने रीड किया है तो ये समझ में जल्दी से आएगा व्हाट इज बेसिक ऑथेंटिकेशंस। और बेसिक ऑथेंटिकेशंस एनकाउंटर्ड द पेज प्रोटेक्टेड। और ये हमारा जो हाइड्रा टूल है वो अपना जो क्रेडेंशियल होता है, क्रेडेंशियल मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड, उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए और उसका पासवर्ड गेसिंग करने के लिए काम आता है। सो इट इज अ सिंपल टूल एंड इट विल प्रोवाइड विद यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपको लिस्ट प्रोवाइड करना है कई सारे यूजर नेम का और कई सारे पासवर्ड का। कभी कभी वी कैन यूज द डिक्शनरी ऑल्सो। वी ऑलरेडी क्रिएटेड डिक्शनरी। उस डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, कई सारे यूजर नेम रखते हैं, कई सारे पासवर्ड रखते हैं, और वो लिस्ट हम यहाँ ये हाइड्रा टूल के साथ पास कर देते हैं। और हाइड्रा टूल यही काम करता है कि आपका पासवर्ड गेसिंग वहां करने का शुरू करता है। जैसे ही आपका पासवर्ड वहां पे सक्सेसफुली मिलता है तो आपको ये ऑप्शंस वहां पे मिल जाता है जिसका नाम है HTTP 302 ऑब्जेक्ट मूव। ये रिस्पॉन्स में मिल जाता है तो आपको समझ लेना है कि आपने उसका सक्सेसफुल गेसिंग कर लिया है। सो इट विल प्रोवाइड यू और सक्सेसफुल गेसिंग as a username and passwords, and let me show you how it is going to be work under the Windows platform using CyZ Win library। देखिए यहाँ पे मैं उसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये हाइड्रा उसका exe फाइल है। -C का मतलब ये है कि यहाँ पे उसका एक्सटेंशन दिया है -C ऑप्शंस यूज टू स्पेसिफाई सिंगल यूजर नेम एंड पासवर्ड फाइल। उसको पीछे अटैचमेंट में लिखा है list.txt। वहां पे हमने कई सारे यूजर नेम और कई सारे पासवर्ड को लिस्ट किए हैं। इसके बाद कौन सी वेबसाइट पे आपको टारगेट बनाना है, तो यहाँ पे हमने victim.com, यानी कि ये टारगेटेड वेबसाइट्स का नाम हमने रखा है victim.com। आप उसकी जगह अपनी वेबसाइट्स का नाम रख सकते हो जहाँ पे आपको ये अप्लाई करना है। और यहाँ जो प्रोटोकॉल का नाम लिखा है उसका नाम है HTTP प्रोटोकॉल और गेट मेथड्स। वैसे ही यहाँ पे कई सारे हाइड्रा टूल सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल HTTP प्रोटोकॉल है, हेड मेथड है, HTTP प्रोटोकॉल है, गेट मेथड है, HTTPS प्रोटोकॉल है, हेड मेथड है, HTTPS प्रोटोकॉल है और उसका गेट मेथड है। और इसके अलावा HTTP प्रॉक्सी पे भी अपना काम कर सकता है। और ये सिक्योर फॉर्म में काम करना शुरू करेगा तो वो हाइड्रा टूल उसके लिए रनिंग करता है, काम करता है, कितने सारे उसके पीछे अटैकिंग करता है, और लेटर ऑन इफ इट इज फाउंड सक्सेसफुल देन इट विल डिस्प्ले लाइक यूजर एंड पासवर्ड विथ गेसिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड एट द एंड, और वो आपके सामने डिस्प्ले करेगा। तो अभी इसका वर्जन 5.0 है। यू कैन फाइंड आउट इन लिनक्स वर्जन्स बेटर देन और ग्रेटर देन दिस वर्जन्स ऑल्सो। सो ये भी हो सकता है। तो हाइड्रा टूल हम जानेंगे, हम पहचानेंगे, हम समझेंगे। इसके बाद दूसरा टूल है वेब क्रैकर टूल।
प्लीज अंडरस्टैंड, वेब क्रैकर टूल ये विंडोज बेस पे GUI एप्लीकेशन है और इट इज नॉट टू यूज एज अ कस्टमाइज, हम कस्टमाइज करने के लिए नहीं है, लेकिन इट इज वेरी यूजफुल फॉर नोवाइस। नोवाइस यानी कि जो बिगनर्स लोग होते हैं, जो शुरुआत के दिनों में परफॉर्मिंग करना चाहते हैं, शुरुआत के दिनों में अटैकिंग करना चाहते हैं, शुरुआत के दिनों में साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वेब क्रैकर टूल बहुत ईजी है और वहाँ पे अकाउंट का पासवर्ड ढूंढने में आसानी रहती है। और इसका हुलिया इस तरह से है, द पासवर्ड क्रैकिंग टूल वेब क्रैकर लुक लाइक दिस। आप उसका यूज कर सकते हो, इस तरह से वो दिखता है। सो ये वेब क्रैकर टूल है जो रेडीमेड ऑनलाइन आपको मिलेगा। वी विल सी इट विद इन अ शूट, प्लीज वेट फॉर द मोमेंट। इसके बाद तीसरा टूल है जिसको कहते हैं ब्रूटस टूल। ये भी एक ऐसा जेनरिक पासवर्ड गेसिंग टूल है और दिस इज द टूल दैट विल यूज फॉर अटैकिंग HTTP बेसिक एज वेल एज फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशंस। ये दो टेक्निक है, मैंने बेसिक ऑथेंटिकेशंस के लिए आपको कल PDF भेजा था, प्लीज अंडरस्टैंड। और फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन यानी कि आप एक फॉर्म बनाते हो, उसके अंदर यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स होता है, दूसरा एडिट टेक्स्ट होता है, उसका पासवर्ड होता है और वहाँ पे आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन डालकर आप क्लिक करते हो लॉगिन और उसका अटैकिंग शुरू होता है। सो ब्रूटस टेक्निक, ये जो ब्रूटस टूल्स है वो ब्रूटस टूल आपको परफॉर्मिंग करता है बोथ टेक्निक, प्लीज अंडरस्टैंड। डिक्शनरी अटैक भी करता है और ब्रूट फोर्स अटैक भी करता है। ब्रूट फोर्स यानी कि रैंडमली जनरेट करता पासवर्ड हुए और उसको ट्राई करता रहे, जबकि डिक्शनरी का मतलब ये है कि हम उसको पहले से अपने पास लिस्ट बनाकर यूजर नेम पासवर्ड रखते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिक्शनरी अटैक एंड ब्रूट फोर्स अटैक। डिक्शनरी का मतलब हम पहले से यूजर नेम और पासवर्ड दे देते हैं, जबकि ब्रूट फोर्स टेक्निक में वो कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस लगाकर कई सारे कैरेक्टर को इकट्ठा कर कर उसका नया यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करता है और इसके बाद उसके सिस्टम पे अप्लाई करता है। So Brutus also perform form-based authentications. Please understand, यहाँ पे मैंने दो authentication technique बताए, basic authentication technique and form-based authentication technique. जबकि आपका Brutus दोनों पे अप्लाई कर सकता है, basic authentication technique भी अप्लाई कर सकता है और form-based authentication technique भी अप्लाई कर सकता है। Brutus, it is also used to one of the best tool for guessing the password, but it does not display guessing password when it is performing form based attack. अगर बेसिक करता है तो पासवर्ड डिस्प्ले करेगा, लेकिन फॉर्म बेस्ड करता है तो वो पासवर्ड डिस्प्ले करता नहीं है, लेकिन उसके अंदर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलते रहते हैं, जिसके कारण आपको पता चल जाता है कि हमने हमारे सॉफ्टवेयर ने उसका पासवर्ड गैस कर लिया है कि नहीं कर लिया है। तो ये भी एक टेक्निक है और ये ब्रूटस टूल खास कर आपके अटैकिंग के लिए, जिसमें दो प्रकार के अटैकिंग टेक्निक है, डिक्शनरी अटैक जहां पे रेडीमेड यूजर नेम और पासवर्ड रखते हैं और ब्रूट फोर्स अटैक जहां पे आप रैंडमली जनरेट करते हुए यूजर नेम और पासवर्ड वहां पे अप्लाई करते हो। सो वहां पे आपका ब्रूटस टूल काम कर सकता है और उसका डिक्शनरी स्नैपशॉट देखिए यहाँ पे इस तरह से दिखता है। ये ब्रूटस टूल का स्नैपशॉट है जहाँ पे आप कितनी कौन से वेबसाइट्स पे अटैक करना चाहते हो, किस प्रकार के अटैक करना चाहते हो। ये स्टार्ट बटन वहाँ पे अटैक करना शुरू करेगा यानी कि गेसेस करना शुरू करेगा। स्टॉप बटन्स आप वहाँ के बंद कर सकते हो। कौन से पोर्ट पे आपको अप्लाई करना है, कितने सारे कनेक्शंस आपको रखने हैं, उसका टाइम आउट यूज करना है। अगर आपके पास प्रॉक्सी सेट करना है तो प्रॉक्सी भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे उसका बेसिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक है, आप देख रहे हो। उसके अंदर कौन सी मेथड पे आपको अप्लाई करना है, जैसे कि हेड है, गेट है, वो आप सेट कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन का ऑप्शंस में आपको क्या देना है, फॉर एग्जांपल आपको यूजर्स की लिस्ट आपको देना है तो आप यूजर्स की लिस्ट आप वहाँ पे दे सकते हो। उसकी वर्ड लिस्ट देना है या उसका पासवर्ड का लिस्ट देना है तो आप यहाँ से पासवर्ड का लिस्ट दे सकते हो और फिर वो अपने एंड से स्टार्ट करना शुरू करेगा। और आप यहाँ देखिए कि 255 अटेम्प्ट पर सेकंड, आप बस 255 का पर सेकंड वो अटेम्प्ट करता है, यानी कि आपसे और मेरे से भी जितने से भी ज़्यादा वो काम कर सकता है। और यहाँ देखिए, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है कि 4908 HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन पासवर्ड इन 19 सेकंड, 19 सेकंड के अंदर इतने सारे उन्होंने ट्राई कर चुके हैं। 4908
4908 इतने सारे वो अटैक कर चुका है. So we have a different 3 tools. First tool that is Brutus tool, second tool that is Wavecracker tools and third one that is Hydra tool. So ये 3 tool हम अभी पासवर्ड गेसिंग के लिए देख रहे हैं और इसके बाद हम we are going to learn about NTLM authorization proxy server.